10% प्रोडक्शन लिया हुआ गोबर घोलते हैं। है। इसमें गोबर आता है, फिर ये इनका 2000 बच्चों का जो वेस्ट आता है, खाने का वेस्ट, वो आता है डेली। फिर गोबर है, गौमूत्र है, और अपना ये 5 गवे, 10 गवे, 30 गवे जो कल्चर है वो। और एक गाय से 200 लीटर, मतलब 13 गाय से ये 125 मीटर लंबा है, 125 फीट लंबा है। 125 फीट लंबा है। हाँ। तो ये कितने क्यूबिक मीटर का हो गया? 130 घन मीटर क्यूब का। 130 घन मीटर। सरकार का रेट 130 घन मीटर क्यूब का 32 लाख है। हाँ, ये पड़ा इनको 5 लाख में। 32 लाख का तो 5 लाख में पड़ेगा। और वो साफ करने में बहुत प्रॉब्लम, ये साफ करने में कोई झंझट नहीं। और इसमें गैस प्रोडक्शन में महेश जी क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मल गोबर गैस प्लांट में 25 से 30 किलो गोबर डालो, सब लोग बोलते हैं 25 किलो में होता है, पर एवरेज 30 किलो गोबर में 1 घन मीटर क्यूब गैस बनता है। जबकि इसके अंदर हमारा में गोबर का रहता ही नहीं कोई अवशेष, खाली 10 किलो गोबर से 1 घन मीटर क्यूब गैस बनता है। तो 300 गुना एफिशिएंसी ज्यादा हो गई। 300 गुना एफिशिएंसी, कन्वर्जन ऑफ गोबर टू गैस ज्यादा हो गई। जी 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 जी। ठीक है, मतलब एक गाय 10 किलो गोबर देती है तो एक गाय से 1 घन मीटर क्यूब गैस अपना बन गया। अच्छा महेश जी, एक सवाल दूसरा कि आप तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, हाँ और गुजरात में ही आप इतना बड़ा विशाल कार्य कर रहे हैं। हाँ ये जो हम स्थान देख रहे हैं, ये SGVP छारोड़ी गुरुकुल के अंदर में है। हाँ जी। और क्या ये टेक्नोलॉजी का आपका गुजरात गौ सेवा आयोग में भी कभी कोई बात हुआ है? गौ सेवा आयोग में लास्ट ईयर तक सब्सिडी दिया था। जैसे लास्ट ईयर हमने BAPS स्वामीनारायण सारंगपुर हनुमान, हाँ, कितना दिया था? वहाँ करीब 4 यूनिट उन्होंने, तो 20 लाख उनको सब्सिडी मिली थी लास्ट ईयर। पर इस साल उन्होंने सब चीज सब्सिडी से निकाल दी है। अच्छा, इस साल ना हाइड्रोफोनिक है ना बायोगैस प्लांट है, सब चीज उन्होंने सब्सिडी से निकाल दिया है। पहले सब्सिडी देते थे, लास्ट अब ईयर नहीं तक, इस साल अभी ये दिसंबर में ही निकाला उन्होंने। अच्छा, हमारे देश के किसानों के लिए क्या ये हो सकता है कि जिससे किसान का जीरो बजट, या जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि 2022 में किसानों की आमदनी दोबल करें, उसमें ये जो आपकी टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का, टेक्निक का क्या मदद रूप ये हो सकता है कृषि मंत्रालय को? देखिए, पहली बात तो नॉर्मल जीवामृत से, नॉर्मल खेती में 606 टाइप के पेस्टिसाइड्स और केमिकल आते हैं। अपेडा की फॉर्मूला के हिसाब से खाली 118 हम गिनते हैं जी। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मटेरियल, तो 606 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड और केमिकल की जरूरत नहीं है जी। वो जीरो हो जाने चाहिए। ये खाद जो बना है उसके अंदर कैसी भी जमीन होगी, 1 साल में वो जीरो हो जाएगा। जीवामृत के अंदर आप वो 1 साल में जीरो नहीं कर पाएंगे, पहली बात जी। इसके अंदर जो हम प्रैक्टिस बोलते हैं उस हिसाब से करेंगे तो हर साल बेयर मिनिमम 10% प्रोडक्टिविटी आदमी की बढ़ेगी। इसका डॉक्यूमेंटेशन है जो आप बता रहे हैं, उसका सबका एविडेंस है? एविडेंस सबका है जी जी। और ये स्वामीनारायण संस्था में पूछ सकते हो, उधर BAPS सारंगपुर में पूछ सकते हो। नहीं, वो लोग किसी संस्था को नहीं पूछते, ये लोग तो कागजों पे देखते हैं कि भाई आपने लैब रिपोर्ट किया है तो लैब में क्या मिला है क्या नहीं। ऑर्गेनिक होने के हिसाब से 25% आवक हम खेडूतों को ज्यादा देते हैं। अच्छा, हाँ, हम ही बायबैक करते हैं आज के दिन में। हो। और दूसरा, प्रोडक्टिविटी जो इनकी 10% से 25% बेयर मिनिमम बढ़ेगी, तो एवरेज खेडूत को 1 साल के अंदर 50% की यील्ड, आमदनी, नेट प्रॉफिट उनको ज्यादा मिल जाएगा इसके माध्यम से। दूसरा, इस गोबर की या जो जीवामृत बनता है उससे हमने जमीन के अंदर 2% कार्बन 1 साल में कैसे बढ़ाना, वो प्रोसेस डेवलप किया है, वो भी इधर ही डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसमें ये जो 2% बढ़ाने वाला है कार्बन, हाँ, क्या उसके अंदर में हम लोग बायोचार का भी हेल्प ले सकते हैं? क्या बायोचार से बेटर बनेगा या बिना बायोचार में? और इसमें डिफरेंस ये है कि कार्बन इन ऑर्गेनिक अवेलेबल फॉर्म, मतलब आप खा सकते हो और आपका शरीर हजम कर सकता है, उसका फर्क है। अच्छा, आपको बायोचार को खा नहीं सकते। आपको 2000 किलो कैलोरीज खानी है तो 4 रोटी खाई तो उसमें से मिल गई, एज फॉर एग्जाम्पल। और उसी सामने आपने आधा किलो कोयला खाया तो उसमें से भी 2000 किलो मिल गई। पर कोयला आधा किलो खाना पड़ेगा? नहीं, कोयले का कार्बन आपका शरीर हजम नहीं करेगा। हाँ, पर रोटी का कार्बन है आपका शरीर हजम करेगा और आपको उसको एनर्जी मिलेगी। तो ये फर्क पड़ेगा, बेसिक फर्क ये तो बेसिक फर्क है कि कार्बन इज इन बायो अवेलेबल फॉर्म विच ह्यूमन बॉडी कैन डाइजेस्ट। तो बायोचार में जो कार्बन है वो जमीन और पौधा वो खा नहीं सकता, वो खाली ह्यूमस डेवलपमेंट में काम में आता है। ओके, ठीक है। पर गाय का जो गोबर है, एक ही चीज सृष्टि पे है जिसके अंदर 40% कार्बन अवेलेबल फॉर्म में, मतलब जैसे बच्चे को आप माँ का दूध पिलाते हो या हनी सीधा चटा देते हो और वो बच्चा उसको हजम कर सकता है, वैसे ये गाय का गोबर है, अगर ऑर्गेनिक है, उसके अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं है, तो पौधा और जमीन उसको सीधा मध की जैसे खा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसमें हम कंपोस्ट करके खातर डालते हैं जमीन के अंदर। कंपोस्ट खातर के अंदर हर 100 किलो गोबर के अंदर आपको 1 किलो गोबर हो तो 2.7 kg ऑक्सीजन लगता है उसको जलाने के लिए, और 3.7 किलो CO2 हवा में उड़ता है। तो वो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। वो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा।
Good. जबकि इसके अंदर 100 किलो के अंदर उसमें 100 किलो में से 370 किलो हुआ, जब इसमें से खाली 6 किलो CO2 जाएगा और 366 किलो आपका बचेगा। वो कार्बन है पानी के अंदर कंबाइंड फॉर्म में मिक्स हो गया अपने जीवामृत के अंदर, जो झाड़ को और जमीन को जब चाहिए तब लभ्य फॉर्म में उसको मिल सकता है। ओके। तो अच्छा, दूसरा कार्बन जैसे बढ़ेगा जमीन के अंदर आपका, तो आप 1% कार्बन बढ़ाते हो जमीन में, तो आप 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से खींच सकते हो। मतलब हमारा टारगेट है हर 1 साल में 2% बढ़ाना, तो 2 साल के अंदर हम 4% बढ़ाते हैं तो 400 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 एकड़ जमीन हवा से खींच सकती है। तो पूरे सृष्टि का जो पोल्यूशन का लफड़ा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग, सब भाषण जलवायु परिवर्तन, वो सब एक ही साल में गौ माता से खत्म हो सकता है। ग्रेट। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ये हमारे दिल्ली का पोल्यूशन भी कुछ कंट्रोल करने का रास्ता है क्या? आराम से कंट्रोल हो सकता है। उसके अंदर मेरे को नौकरी पे लगा देना। चलिए साहब, रोटी खा लेते हैं पहले। धन्यवाद महेश जी।